नमस्कार साथियों। परिचय के रूप में मेरा नाम अंकुल पटेल है। साथियों, पिछले अंक पे मैंने चर्चा आपसे किया था कोलकाता में जो घटना हुई थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। यह एक ज्वलंत विषय है और पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। सीबीआई ने जब इस केस में हस्तक्षेप किया तो जांच थोड़ी सी आगे बढ़ी और आज अभी मैं जब टेलीविजन में देख रहा था कि वहाँ के प्रिंसिपल को जो है पूछताछ के बाद, कई चरणों की पूछताछ के बाद फाइनली सीबीआई ने जो है गिरफ्तार कर लिया। साथियों, ये जो घटना है ये तो सिर्फ एक सामने हमारे आया है। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में ही, हालांकि डॉक्टर्स को हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और डॉक्टर पे हम ट्रस्ट करते हैं। मैं भी शुरुआत के दिनों में एक डॉक्टर के यहाँ पे जो है कुछ सर्विस अपनी दिया करता था, तो मुझे कुछ छोटे स्तर पर कुछ चीज़ों को समझने का मौका मिला कि जैसे एक बेबस, एक गरीब आदमी या एक मजदूर चिकित्सा के लिए जाता है, उसकी उम्मीद इतनी होती है जैसे भगवान से अपने नए जीवन का वरदान मांग रहा हो और वो उस पर बहुत सारा ट्रस्ट करके जाता है। और सामने वाला जो डॉक्टर होता है, मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं कह रहा कि सभी डॉक्टर्स ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना गुरूर होता है, इतना अहंकार होता है और पैसे का इतना लोभ होता है कि उसकी व्यवस्था को वो कमाई का माध्यम बनाते हैं। और मेडिकल के क्षेत्र में सिर्फ ये एक सिटी या एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है और ये होता भी है। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, इवन वो जो शासकीय हॉस्पिटल्स में सिरिंज या जो मेडिकल्स के जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो भी वो सेल कर देते हैं, गरीबों को नहीं देते। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट को कहते हैं कि आप प्राइवेट मेडिकल से जाके दवाइयाँ लीजिए, जबकि सभी शासकीय हॉस्पिटल्स में पर्याप्त मात्रा में शासन की ओर से निःशुल्क जो है दवा वितरण के लिए व्यवस्था की जाती है और पर्याप्त धनराशि दी जाती है। तो मैंने आंखों से देखा है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो डॉक्टर्स होते हैं, वाकई में उनका रवैया बहुत सही नहीं होता है। इसके साथ साथ होता क्या है कि वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं और अपनी क्लिनिक में खुद से बुलाते हैं और वहाँ पे वो गुणवत्तापूर्ण ट्रीटमेंट देते हैं। उनके खुद की हॉस्पिटल्स होती हैं, क्लिनिक में जांच की मशीनें होती हैं, लेकिन वही जांच आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाएंगे तो वो नहीं करेंगे। हालांकि आयुष्मान भारत योजना लॉन्च होने के बाद फिर भी उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही काफ़ी अग्रणी है इलाज के लिए और मनमानी तरीके से वो फीसें उससे वसूल करती हैं, गवर्नमेंट के खजाने से पैसे निकालते हैं। फिलहाल मेरा जो चर्चा का विषय है कोलकाता के इस केस पे, आप सोच सकते हैं इतने बड़े पद पे बैठा हुआ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का और वो मानव तस्करी और अंग जो है ट्रांसप्लांटेशन के लिए इतना बड़ा रॉकेट चला रहा है, रैकेट। कैन यू बिलीव कि लोगों के जीवन के साथ वो कैसे खिलवाड़ कर रहा है और सब कुछ पब्लिक डोमेन में होने के बाद भी उस पर एक्शन नहीं होता। ऐसे देश के बहुत बड़े बड़े शासकीय हॉस्पिटलों में ऐसे दरिंदे आज भी मौजूद हैं। सीबीआई को चाहिए कि इनकी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर डॉक्टर दूध का धुला भी नहीं होता। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी गवर्नमेंट जितना इन्वेस्टमेंट करती है, यदि इसका पूरा प्रॉफिट देश के आम लोगों को मिल जाए तो उनके जीवन प्रत्याशा दर में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। दिखावे के लिए कई बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं पब्लिक को दिखाने के लिए,
लेकिन जनता को क्या इसका फ़ायदा होता है, हमें इसका भी आकलन करना चाहिए। अब कोलकाता के प्रिंसिपल की ही बात कर लें, कितनी बड़ी बड़ी गतिविधियों में वो सम्मिलित है। इसके पहले उसकी शिकायत वहाँ के स्थानीय स्टाफ ने भी किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इतना तक कि घटना के दिन वह घटना स्थल पे जो वहाँ का कॉन्फ्रेंस या जो भी हॉल था, सेमिनार हॉल था, वहाँ पे भी उसने सबूत मिटाने के पर्याप्त प्रयास किए। वहाँ पे काम कंटिन्यू उनका चलता रहा, और दूसरे दिन उसने जब मामला उसको लगा कि अब हाथ से फिसल जाएगा तो इस्तीफा दे दिया। लेकिन वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट ने उसको 2 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी पोस्ट ऑफर कर दिया। मेडिकल उस कॉलेज पे छात्रों से पैसे ले लेकर के उनको डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना, ऐसी कई सारी गतिविधियां वहाँ पे सामने आई हैं। उन पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, मीडिया में ऑलरेडी वो चल रही है। ये सच है, और ये सच सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ही नहीं है, देश के कई बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज की भी सच्चाई यही है। जिला स्तर पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी यही सब चलता है। नर्सें आपस में पैसे लेती हैं, स्थानीय डॉक्टर सही से मेडिसिन नहीं देते हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, और यही समस्याएं जो होती हैं पब्लिक के लिए मुसीबत बनती है, और पब्लिक को मजबूरन फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर 2 के 4 यानी कि महंगी सर्जरी होती है। मेरा कहना यह है कि इस प्रोफेशन में, और सिर्फ इसी प्रोफेशन में क्यों, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक हैं, या आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप लॉयर हैं, या आप जुडिशरी का पार्ट हैं, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में हैं, आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करें तो ये करप्शन अपने आप ही रुक जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाने से कतराते क्यों हैं? यदि फायदे का ही सौदा आपको देखना है तो फिर आपको खुद का कोई बिजनेस चालू करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पैसे पे आप लोग जो खिलवाड़ करते हैं, जनता के पैसे के साथ जो आप लोग मजाक करते हैं, उससे देश की विकास यात्रा रुकती है, लोगों का उससे अहित होता है। और यही वजह है कि हम इतने पीछे। साथियों, फिलहाल तो कोलकाता के इंसिडेंट पे जो भी आरोपी पकड़े गए हैं या जो भी अभी संलिप्त हैं, मेरी आप सबकी ओर से यही गुहार होगी कि उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वेस्ट बंगाल की, वो ऐसे पॉलिटिक्स का पूरा मुद्दा बना के इसके साथ खेल रही है। हालांकि सुना गया है कि कोई बिल वो लेकर के आ रही है जिसमें 10 दिन के अंदर फास्ट ट्रायल के माध्यम से आरोपी को सजा दी जाएगी, लेकिन इन बिलों से पर्याप्त नहीं है। हमें समाज के अंदर एक व्यापक जागरूकता लानी होगी, लोगों को अवेयर करना होगा, और अपने सिस्टम के अंदर सुधार करना होगा। साथी, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना हो रहा है कि राजनीति में आने के बाद लोग उसी सिस्टम की तरह ही क्यों हो जाते हैं। राजनीति से जब पहले वो रहते हैं तो सिस्टम की आलोचना करते हैं और सिस्टम में सुधार की मांग करते हैं, लेकिन जब वो अंदर हो जाते हैं तो उसकी तरह ही क्यों बन जाते हैं, उसमें बदलाव क्यों नहीं हो सकते। आखिर ये क्यों नहीं हो सकता? हम घटना के बाद ही क्यों जागते हैं? घटना से पहले हम इन चीज़ों की जांच क्यों नहीं करा सकते? करा सकते हैं, बराबर करा सकते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि समय से पहले यदि सावधानी बरती जाए तो बड़ी घटना के अंजाम से पहले भी बचा जा सकता है। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। यदि आप इस विषय में कुछ कहना चाहें या शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।